Hello everyone. Today we are going to start the topic tokens in C programming language. So what are the tokens and kinds of tokens? Today we will study about them. So tokens are the smallest unit or building blocks of a program. जो हम कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम टोकन बोलते हैं। दैट आर मीनिंगफुल फॉर द कंपाइलर, जो कि कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होते हैं। द सी कंपाइलर ब्रेक्स डाउन सोर्स कोड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो सी का जो कंपाइलर है, अब कंपाइलर क्या होता है ये भी लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। दिस इज द ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू लो लेवल लैंग्वेज। So compiler breaks down source code into these tokens at the time of lexical analysis। जब कंपाइलर जो है लेक्सिकल एनालिसिस करता है तो वो सोर्स कोड को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, उसी को हम टोकन कहते हैं। तो कौन कौन से टोकन्स हमारे पास हैं सी प्रोग्रामिंग में? लाइक कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वेरिएबल्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टोकन्स का, बिकॉज आप जितने भी प्रोग्राम्स करेंगे, इन सभी ये जो सभी टोकन्स हैं इन सभी को यूज़ आप करेंगे। और कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं, लाइक हमारे पास कॉमा है, हैश का सिंबल है। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड्स के जैसे कि हमें नेम्स पे से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो क्या है हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व का मीनिंग क्या होता है कि उनको अपनी मर्जी से कहीं पर भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, जहाँ पे प्रोग्राम में उनकी रिक्वायरमेंट है उनको हम वहीं पे यूज कर सकते हैं। और इनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। जैसे हम उनको यूज कर रहे हैं तो पहले से उनके कुछ डिफाइंड मीनिंग्स हैं, हम उनको डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। और वो मीनिंग कहाँ पे डिफाइन है, जो हमारा कंपाइलर है उसके अंदर उसके मीनिंग जो हम वो डिफाइन है। सो वी कैन नॉट यूज देम एज वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम या किसी भी तरह का कोई जो कीवर्ड है उसको अपनी मर्जी से हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स होते कौन कौन से हैं? लाइक हमारे पास इंट है। इंट जो है बेसिकली वो इंटीजर के लिए शॉर्ट हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड, जो इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। जब हमें प्रोग्राम के अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, लाइक मुझे टू नंबर्स का सम करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए हम इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं। तो उसके लिए डेटा टाइप हम इंटीजर यूज करेंगे और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग में, बाय यूजिंग कीवर्ड इंट। नेक्स्ट हमारे पास है कैर, जो कैरेक्टर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। देन फ्लोट, अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हमें लिखनी है, लाइक 10.20 है या 6.3 है, कुछ इस तरह की वैल्यूज को यूज करना है तो उसके लिए हम फ्लोट कीवर्ड यूज करेंगे। वॉइड है, वॉइड का मीनिंग होता है वैल्यूलेस, यानी जो किसी वैल्यू को स्टोर या टर्न नहीं करता है। नेक्स्ट व्हाइल है, फॉर है, ये बेसिकली लूप्स के लिए कीवर्ड हैं। इफ एल्स है, ब्रेक है, केस, कैर, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास थे कीवर्ड्स के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि नेक्स्ट जो टोकन है हमारे पास, दे आर लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स। तो लिटरल को हम और क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट आप सभी को पता है, कांस्टेंट का मीनिंग होता है ऐसी वैल्यूज जिनको हम प्रोग्राम में वन टाइम लिख देते हैं तो उनको चेंज नहीं करते हैं बार बार। So that do not change during program execution or these are fixed values। लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। जैसे हमारे पास होते कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, लाइक इंटीजर कांस्टेंट होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होंगे और कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं।
इंटीजर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो लाइक 120 है। फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं 4.567 एक वैल्यू हमने लिखी हुई है। अ, आगे जैसे डी को लिखा है तो सिंगल कोड्स के अंदर लिखा है डी को। सिंगल कोड्स आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट का भी लिखना हो तो उसको सिंगल कोड के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है राम जो वर्ड है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। जब हम जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस इज आल्सो अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो वो भी जो हम सेंटेंस लिखेंगे वो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा। इवन आपका जो नेम है क्योंकि वो भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है तो वो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा। और अगर कोई सिंगल कैरेक्टर है लाइक ए बी सी कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ऐसी वैल्यूज जिनको हम प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं करने वाले हैं। जैसे आप पाई की वैल्यू को लिख देते हो, पाई की जो वैल्यू है वो आप चेंज थोड़ी कर सकते हो, वो तो वन टाइम ही लिखते हो आप उसको। तो किसी वेरिएबल को जब आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हो उसको बोलते हैं हम लिटरल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, यहाँ पे पहचानने वाले हैं। दीज आर द नेम्स गिवन टू द वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स। प्रोग्राम के जो एलिमेंट्स हैं उनको जो हम नेम देते हैं, जैसे हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एरेज की बात कर रहे हैं, इनको जो हम एक नेम दे देंगे उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। और उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलेशन प्रोसेस कौन करता है? कंपाइलर करता है। अब आइडेंटिफायर्स के लिए रूल्स क्या क्या हैं? एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। जैसे अगर मैंने कोई आइडेंटिफायर लिखना है तो उसका जो नेम है हमेशा ही एक अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। जैसे मान लो कोई मैंने लिखना है वेरिएबल तो उसका जो नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। एंड मस्ट नॉट कंटेन स्पेस और टैब। बीच में स्पेस भी नहीं आएगा। जैसे मुझे लिखना है नंबर 1 तो नंबर के बीच में या 1 के बीच में स्पेस नहीं आएगा। आप हाँ अंडरस्कोर का सिंबल बीच में यूज कर सकते हो। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ सी लैंग्वेज कीवर्ड। आइडेंटिफायर जो है वो कभी भी सी लैंग्वेज का कोई कीवर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी पहले ही पढ़ा हमने कि कीवर्ड्स को अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते हैं, जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है वहीं पे यूज करते हैं। अब ये जो वेरिएबल टर्म हम यूज कर रहे हैं इसको देख लेते हैं ये होता क्या है। वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर्स विच आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं अ सिंबॉलिक नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। क्योंकि वैल्यू स्टोर करने की बात हो रही है तो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी के अंदर। वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड विच इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है? ऐसा थोड़ी है कोई भी वैल्यू स्टोर कर देंगे। जो प्रोग्राम के अंदर यूज होनी है वही वैल्यू हम वहां पे स्टोर करेंगे। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम चल रहा है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, जबकि कांस्टेंट में हमने क्या पढ़ा था कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इंट नम, फॉर एग्जांपल इंट नम, यहाँ पे वेरिएबल की डेक्लेरेशन की गई है। नम जो है वो वेरिएबल का नेम है और इंट जो है इसका स्पेसिफाइड डेटा टाइप है। तो नम जो वेरिएबल है वो कैसी वैल्यू स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर? इंटीजर टाइप की वैल्यू। आप बोलो कि इसके अंदर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है, कैरेक्टर पॉइंट कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है, नहीं होगी स्टोर। ठीक है, एरर आ जाएगी इस चीज की। सो वेरिएबल में और कांस्टेंट में आप सभी को जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टोकन है हमारे पास वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर की हमें बहुत जरूरत है, किस लिए? लाइक मुझे टू नंबर्स का सम करना है या दो वैल्यूज को चेक करना है वो बराबर हैं या कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है ना? तो इस तरह से आपको ऑपरेटर के वेरियस जो टाइप्स हैं वो दिए गए हैं। लाइक व्हाट इज द operator? It is a special symbol that performs specific operation on operands.
लाइक ए प्लस बी है,